श्री शिवानमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा साथियों। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की 5 दिवसीय शुभ महापुराण कथा 5 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक चलने वाली श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है जमशेदपुर टाटा के काजू बादाम में, जिसका आज प्रथम दिन समाप्त हुआ है। आज की कथा में गुरुदेव ने शिव महापुराण में लिखी हुई बातों को अपने अनुभवों के साथ बड़े ही रोचक ढंग से हमें बताया और साथ ही शिव भक्तों द्वारा लिखे गए भावपूर्ण पत्र भी पढ़े हैं। गुरुदेव ने कुछ पुराने उपायों का भी आज की कथा में वर्णन किया है और कुछ नए उपाय भी गुरुदेव ने बताए हैं, जिसे मैं आज की वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। श्री पातालेश्वर शिव महापुराण का सीधा प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक और आस्था चैनल के माध्यम से 2 से 5 के बीच में होता है। ये 3 घंटे की कथा होती है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। कथा के प्रारंभ में गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं और ये उनमें विचार रख के भेजते हैं कि वो विद्या अध्ययन करके स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आएगा, उसी तरह से बाबा भोलेनाथ भी जब हमें इस दुनिया में भेजते हैं तो ये हमें सिखाकर भेजते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके वापस मेरे पास ही आना है तुम्हें। तो अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए तुम मुझे वहाँ याद रखना और फिर तुम वापस मेरे पास ही आना। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि बाबा भोलेनाथ पर चढ़ने वाली हर चीज बहुमूल्य हो जाती है। अगर हम भस्म भी चढ़ा रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ उसे कुबेर का भंडार बना देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपनी श्रद्धा और भक्ति बाबा भोलेनाथ पर रखेंगे तो एक ना एक दिन हम भी बहुमूल्य जरूर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि माघ महीने में जो शिव महापुराण की कथा जमशेदपुर टाटा में हो रही है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। हम आपको दिखे या ना दिखे, आप हमें दिखने का प्रयास मत कीजिएगा। आप यहाँ बाबा भोलेनाथ को ढूंढने आए हैं, हम भी यहाँ बाबा भोलेनाथ को ढूंढने आए हैं। उन्हीं को ढूंढिएगा, वो आपको अवश्य मिलेंगे। 5 दिवस की कथा है, किसी फालतू काम में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। बाबा भोलेनाथ को याद कीजिए और उन्हीं को यहाँ से लेकर जाइए। आप बाबा भोलेनाथ की भक्ति अगर आपने प्राप्त कर ली तो आप भी जो जिस तरह से बड़े बड़े लोग अपना रौब दिखाते हैं और बड़े लोगों से पहचान रखने वाले लोग अपना रौब दिखाते हैं, वैसे ही आप भी अपना रौब दिखा पाएंगे कि आपकी भी पहचान बाबा भोलेनाथ से है। आप भी कह पाएंगे कि एक लोटा जल चढ़ा के आऊं क्या। श्री पातालेश्वर शिव महापुराण का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि तीनों लोकों में जो उजाला रहता है वो सूर्यदेव से रहता है, लेकिन पाताल लोक में उजाला सूर्यदेव का नहीं जाता। तो वहाँ उजाला कैसे रहता है? वहाँ रहने वाले जो सर्प हैं, नाग हैं, उनके माथे पर मणि रखी हुई है और उसी मणि से ही पूरे पाताल लोक में उजाला फैल जाता है, जिसकी वजह से सूर्यदेव की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो शिवलिंग है उस पर नाग देवता नहीं है, मतलब सर्प उन पर नहीं है, तो हम अलग से नाग बनवा लेते हैं, चांदी का बनवा लेते हैं या हम अलग से खरीद लेते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसे शिवलिंग है जिन पे नाग देवता नहीं है तो आपको आवश्यकता नहीं है अलग से सर्प लेने की, क्योंकि महादेव के गले में ही सर्प, वासुकी जो नाग है वो उनका वास महादेव के गले में है, इसलिए आपको अपने शिवलिंग के लिए अलग से सर्प लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गुरुदेव ने शिव भक्तों द्वारा लिखे हुए 2 पत्र पढ़े। पहला पत्र जो गुरुदेव ने पढ़ा वो पिंकी अमरजीत सिंह जमशेदपुर टाटा से आई थी, उनका पढ़ा। उनके छोटे से बेटे के पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया था, जिससे वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कई इलाज करवा लिए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिए थे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो उनके पूरे जीवन का सवाल था, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने फिर उनको शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा और उन्होंने गाय के फैन का जो उपाय है वो किया, तो उससे उनका बच्चा पूरा ठीक हो गया है। वो धन्यवाद बोलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कथा के पंडाल में आई हैं। गुरुदेव ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनको एक बेलपत्र दी और उनके बच्चे के सिर पे हाथ भी फेरा उन्होंने। दूसरा पत्र जो गुरुदेव ने पढ़ा वो ज्योति कुमारी द्वारा लिखा गया था। उन्होंने बताया कि उनके संतान नहीं थी, कई वर्ष हो गए थे उनके विवाह को, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने पशुपति व्रत किया और एक लोटा जल चढ़ाया, जिससे आज वो एक पुत्र की माँ है। अपने पुत्र को साथ में लेकर कथा के पंडाल में आई हैं। बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद करने के लिए वो कथा के पंडाल में आई हैं। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति एक लोटा जल बिना ढोंग, बिना परपंच, बिना किसी दिखावे के बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएगा, बाबा भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लोटे जल का महत्व बताते हुए आज गुरुदेव ने एक नई लाइन बोली है। गुरुदेव ने कहा है, शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदल देगा कल। तो ये विचार आपको अपने मन में रखना है और रोज एक लोटा जल महादेव को जरूर चढ़ाना है। इसके बाद गुरुदेव ने विनीता बख्शी द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ा, जो कि घमरिया जमशेदपुर से आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे से बच्चे को लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसका नाम जेनेटिक है। मेरा बच्चा इस बीमारी के कारण अपने हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी नहीं हिला सकता था, उसका शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिलता था। हम बहुत परेशान थे, हमने कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन
लेकिन बच्चे को कोई आराम नहीं लग रहा था। तो मेरे सास ससुर ने कहा कि तुम महादेव की सेवा करो, महादेव की भक्ति करो, रुद्राक्ष का जल बच्चे को पिलाओ। लेकिन हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, जिस कारण हमने रुद्राक्ष को हमसे किसी रिश्तेदार द्वारा बुलवाया और फिर रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू किया, बच्चे को महादेव की भक्ति प्रारंभ की, जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक है। और मैं धन्यवाद देने के लिए आपकी कथा सुनने के लिए कथा के पंडाल में आई हूँ। के बाद गुरुदेव ने व्यासपीठ पर उन्हें बुलाया और उनको एक बेलपत्र प्रदान की। अगला पत्र जो गुरुदेव ने पढ़ा वो बिहार से आई हुई सुषमा द्वारा लिखा गया था। पत्र बहुत ही रोचक और श्रद्धापूर्ण ढंग से लिखा गया था। पत्र में सुषमा जी ने लिखा था कि गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका इलाज बहुत करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि ये कैंसर है और उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी दादी ने कहा कि रोज सुबह उठकर तुम रुद्राक्ष का जल पिया करो। हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, जिसे मैंने कुबेरेश्वर धाम से बुलवाया। मैंने और भी रुद्राक्ष के जल पिए थे, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन कुबेरेश्वर धाम से आए हुए रुद्राक्ष से मुझे इतना फायदा हुआ कि जब मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था तो मेरी गठान गल चुकी थी। डॉक्टर लोग हैरान थे कि ऑपरेशन आपने कहीं और से करा लिया है क्या, और गठान थी ही नहीं। गुरुदेव, मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर बोल रही हूँ, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि गुरुदेव, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि बाबा भोलेनाथ, अगर तुम्हारी पहचान है तो उनसे कहो मेरी सरकारी नौकरी लगा दें। मैंने कहा मेरी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन सीहोर वाले महाराज की ज़रूर है। वो कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो नए ज़माने का लड़का है गुरुदेव, वो जल चढ़ाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसके हाथ में एक लोटा जल दिया और जल चढ़ाने के लिए कहा। उसने जल चढ़ाया। गुरुदेव, आज की डेट में वो सरकारी नौकरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए, महादेव को धन्यवाद देने के लिए कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुदेव। महादेव की कृपा का वर्णन मैं क्या करूँ। इसके बाद गुरुदेव ने उनको मंच पे बुलाया, व्यासपीठ पे बुलाया और एक बेलपत्र प्रदान की। इसके बाद गुरुदेव ने चिंकी अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, गुरुदेव, मेरे लीवर में गठान हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी किडनी भी इफेक्टिव हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, कई जगह इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरी भाभी से पूछकर मैंने पशुपति व्रत किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गठान गल गई है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए कथा के पंडाल में आई हूँ। द्वारा दी गई संपूर्ण कथा की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब गुरुदेव द्वारा बताए गए आज की कथा के उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो उपाय गुरुदेव ने बताया है ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें सपने में बुरी चीज़ें, डरावनी चीज़ें या सर पर दिखाई देते हैं। आपको क्या करना है, लेना है 5 चावल के दाने और चंदन और एक बेलपत्र लेनी है और एक लोटा जल लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है। एक लोटा जल आप महादेव को चढ़ा देंगे और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद में जो महादेव शिवलिंग है, मतलब शिवलिंग माता रानी के हस्तकमल के ऊपर जो होता है शिवलिंग, उस शिवलिंग पर कोई भी 5 जगह आप सुनिश्चित कर लेंगे और उस सुनिश्चित जगह पर आपको 5 चंदन की बिंदी लगाना है और हर बिंदी के ऊपर आपको चावल का दाना लगाना है और चावल के दाने में भी आपको चंदन अच्छे से लपेट लेना है। पहले आप बिंदी लगाएंगे, चावल का दाना लगाएंगे, फिर दूसरी जगह बिंदी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर चावल का दाना लगाएंगे। इस तरह से आपको 5 बिंदी और 5 चावल के दाने क्रमानुसार लगा देना है। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद आपको जो चढ़ी हुई बेलपत्र है अशोक सुरी पे जो आपने चढ़ाई थी, उसे आपको लेकर के घर आ जाना है और उस बेलपत्र को आपको खाना है। जो प्रदोष काल होता है उस समय में आपको उस बेलपत्र को खाना है। ये उपाय आपको पातालेश्वर महादेव के नाम से करना है। उनका स्मरण करते हुए आप बेलपत्र खाएंगे, आपको बुरी चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। श्री पातालेश्वर महादेव के नाम से गुरुदेव ने आज एक नया और अचूक उपाय बताया है। गुरुदेव ने कहा है, बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, पेड़ जो होता है, जो सूखा हुआ पेड़ हो उसकी आपको जड़ लेनी है। हरा भरा पेड़ नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ पेड़ होना चाहिए, उसकी आपको जड़ लेना है और उसको जला लेंगे आप। और जो वो भस्म होगी उससे आपको महादेव का श्रृंगार करना है, मतलब महादेव का अच्छे से लेपन करना है आपको। और ये किस दिन किया जाएगा, शिवरात्रि के दिन या फिर आपको प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि जो होती है उस दिन कर सकते हैं या प्रदोष वाले दिन आपको ये उपाय करना है। महादेव का इस भस्म से आप लेपन करेंगे और फिर उसको अच्छे से लेपन करना है और उस लेपन किए हुए को कुछ देर बाद लगा रहने देंगे और थोड़ी देर बाद आप उस लेपन को उतार कर ले आएंगे और उससे आपको गोलियां बना लेनी है और उन गोलियों का सेवन आपको 15 दिन में एक बार करना है। एक गोली खानी है आपको, पातालेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय किया जाएगा। और आप जब गोली खाएंगे वो गोली भी आपको 15 दिन में एक बार पातालेश्वर महादेव के नाम से खानी है।
अब ये उपाय करेगा कौन? जिन लोगों के शरीर में कुछ ऐसी परेशानी है जहाँ जैसे हड्डी बदलने के लिए बोल दिया जाता है, घुटना बदलने के लिए बोल दिया है, बैकबोन में यदि दिक्कत है, मतलब हड्डी का काम नहीं कर रही है, हड्डी से संबंधित आपको परेशानी है, तो ये उपाय आप करेंगे। आपको ऑपरेशन कराने की या अपने शरीर का जो हिस्सा है वो आपको बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा है ये उपाय अभी की शिवरात्रि भी कर लीजिए और 1 महीने बाद ही आप ऊपर इसका रिजल्ट देख लेंगे। तो ये थे गुरुदेव द्वारा बताए गए आज की कथा के उपाय। आशा करती हूँ आपको उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गुरुदेव द्वारा सुनाई गई संपूर्ण कथा का कथासार भी आपको आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव द्वारा सुनाई गई कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।